रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हम सब जानते हैं कि इसका खेल कैसे खेला जाता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरा खेल हमारी नजरों के ठीक सामने बिल्कुल चुपचाप बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए नहीं है, नहीं, ये हर उस समझदार निवेशक के लिए नए दरवाजे खोल रहा है जो सही वक्त पर सही चाल चलना जानता है। तो चलिए आज हम इसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से पर्दा उठाते हैं। हम सबने यही सुना है बचपन से, प्रॉपर्टी खरीदो, कीमतें बढ़ने का इंतजार करो और बूम, प्रॉफिट कमाओ, कैपिटल गेन्स, यही तो मंत्र है। पर सवाल यह है कि क्या कैपिटल गेन्स का ये पीछा हमेशा सबसे स्मार्ट मूव होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब एक बहुत बड़े, बहुत पुराने जाल में फंसते जा रहे हैं? स्क्रीन पर देखिए, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब स्पेक्यूलेशन का खेल, ऊंचे रिटर्न्स का एक रिस्की पीछा, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक स्मार्ट तरीका उभर रहा है। एक ऐसा रास्ता जो प्रिडिक्टेबल इनकम और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता पर फोकस करता है। तो चलिए इस शांत क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि पुराने नियम अब टूट चुके हैं और एक नई, ज्यादा ताकतवर सोच उनकी जगह ले रही है। दशकों से इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो पिलर्स पर खड़ा था। पहला कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी की कीमत में उछाल, और दूसरा रेंटल यील्ड यानी किराए से होने वाली कमाई, बस। लेकिन अब ये खेल बदल रहा है। वो नींव जिस पर सब कुछ टिका था, वो अब हिलने लगी है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर है कौन? ऐसी कौन सी ताकत है जो इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी को ही दोबारा लिख रही है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कॉर्पोरेट लीजिंग। अब ये कॉर्पोरेट लीजिंग है क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई बिजनेस, कोई बड़ी कंपनी एक प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए किराए पर ले लेती है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉपर्टी मालिकों को एक गारंटीड, सालों साल चलने वाली किराए की आमदनी का पक्का भरोसा मिल जाता है। और इसका फर्क जो नॉर्मल रेजिडेंशियल रेंटल होता है ना, उससे जमीन आसमान का है। जरा सोचिए, एक तरफ एक आम किराएदार है जो शायद कुछ महीनों या एक दो साल के लिए आता है, वहीं दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट लीज है जो सालों तक चलती है। यहां रिस्क किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक पूरी कंपनी के क्रेडिट पर, उसकी साख पर टिका होता है। और नतीजा, आपकी इनकम कहीं ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद हो जाती है। और इसी बदलाव के साथ रियल एस्टेट में सेफ्टी की डेफिनेशन ही बदल गई है। प्रॉपर्टी अब सिर्फ एक स्पेक्यूलेटिव एसेट नहीं रही, ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है। अब जरा बड़ी कंपनियों के नजरिए से सोचकर देखिए, उन्हें सिर्फ एक ऑफिस की जगह नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। उन्हें चाहिए एक प्रोफेशनली मैनेज्ड माहौल। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के झंझट से बचना चाहती हैं। असल में वो एक ऐसा लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल बेस बनाना चाहती हैं जहां वो सालों तक बिना किसी परेशानी के काम कर सकें। और बस उनकी यही जरूरत इस पूरे ट्रेंड की असली वजह है। फ्लैट्स कार्ड के एनालिसिस के हिसाब से ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये आमतौर पर 9 से 15 साल, जी हां, 9 to 15 ईयर्स तक के होते हैं। जरा सोचिए, 15 साल की गारंटीड इनकम, ये तो इन्वेस्टमेंट के पूरे खेल को ही पलट कर रख देता है। तो असली गेम चेंजर यही है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव या मूड पर डिपेंड नहीं करती, नहीं, अब उसकी वैल्यू तय होती है उससे आने वाले गारंटीड कैश फ्लो से। मतलब ये स्पेक्यूलेशन से हटकर एक सॉलिड फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने जैसा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं है। इसका असर एक लहर की तरह पूरे के पूरे रियल एस्टेट इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहले बड़ी कंपनियां अच्छी स्टेबल जगह मांगती हैं। इसके जवाब में डेवलपर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने लगते हैं जो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। इससे होता क्या है? ओवरऑल प्रॉपर्टी की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और फिर इस प्रिडिक्टेबल इनकम को देखकर फैमिली ऑफिसेज और छोटे इंस्टीट्यूशंस जैसे नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में एंट्री लेते हैं। पहले देखिए, रियल एस्टेट को अक्सर सिर्फ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का ही प्लेग्राउंड माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सेफ और स्टेबल इनकम मॉडल की वजह से फैमिली ऑफिस और छोटे इंस्टीट्यूशंस भी इस फील्ड में उतर रहे हैं, और इससे मार्केट और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कब दिखता है? जब मार्केट में वोलाटिलिटी हो, जब अनिश्चितता हो। देखिए, कैपिटल वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म लीज वो आपको लगातार एक स्टेबल इनकम देती रहती है। ये किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक एंकर की तरह काम करता है। तो भविष्य का निवेशक कैसा होना चाहिए? उसे क्या देखना चाहिए? वो सिर्फ लोकेशन और कीमत नहीं देखता, नहीं, वो एक नई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सोच अपनाता है।
आज का स्मार्ट इन्वेस्टर एक नई चेकलिस्ट पर काम करता है। वो किराएदार कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखता है, लीज का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये जांचता है, क्या लीज में रेंट बढ़ाने के क्लॉज हैं ये देखता है, और ये भी कि भविष्य में उस प्रॉपर्टी को और किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अब ब्रांड के नाम से ज्यादा जरूरी लीज की अपनी ताकत हो गई है। जैसा कि फ्लैटस्कार्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है, और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि अब कहानी मार्केट को टाइम करने की नहीं रही, अब कहानी है एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की जिसकी नींव स्थिर लीज बैक्ड कैश फ्लो पर टिकी हो। तो अगर आपको ये इनसाइट्स काम के लगें, अगर ये कहानी पसंद आई, तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और गहरी जानकारी के लिए फ्लैटस्कार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, यहां बताए गए सभी विचार फ्लैटस्कार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ ये बदल भी सकते हैं।